विपिन, कैन यू प्लीज टेक मी थ्रू व्हाट्स हैपनिंग देयर? क्या हो रहा है वहां? सबसे पहले मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये देखिए। सबसे पहले मैं खड़ा हूँ सूर्य स्तंभ के पास। ये वो सूर्य स्तंभ है जो भगवान सूर्यवंशी राजा भगवान श्री राम के राज घराने का प्रतीक है। और आप समझिए कि ये उनके नगर में घुसने का सबसे पहला मार्ग है। इसी मार्ग से मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री दाखिल होंगे और ये धर्मपथ कहलाता है। धर्मपथ पर सूर्य स्तंभ आपको नजर आ रहा है, आगे आपको लता चौक नजर आएगा और उसके बाद आप समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। पूरा भारत, कार्तिकेय, पूरा भारत आज उतर आया है अयोध्या में। मुझे 2 मिनट बाद आप कनेक्ट करिएगा तो मैं आपको परफॉर्मेंसेस भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये है कि 30,000 पुलिस कर्मियों की बदौलत पूरे अयोध्या को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और वाद्य यंत्रों से स्वागत किया जाएगा। शंख की ध्वनि होगी, डमरू की ध्वनि होगी और मयूर नृत्य भी किया जाएगा। लगभग जिस तरह के प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूं कार्तिकेय, इस तरह के 100 मंच लगाए गए हैं और लगभग 2500 कलाकार भारत के 20 राज्यों से बुलाए गए हैं जो यहां पर आज परफॉर्म करेंगे। और जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो 8000 लोग जिन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है, उनको एक प्रस्तुति देंगे और ये फील कराएंगे कि जब भगवान राम राजा राम जब अपने नगर में आ रहे थे तो उस समय त्रेता में क्या कुछ हुआ, वैसा ही अनुभव हो रहा है। मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिए और उसके बाद मैं वापस आऊंगा तो फिर इन तमाम हरियाणवी कलाकार जो कि तैयार हो रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। लेकिन सामने मैं आपको ये जरूर दिखा देता हूं कि सामने उत्तराखंड के कलाकार जो हैं वो इस वक्त प्रस्तुति दे रहे हैं। सुनील, दिखाइए जरा वहां पर, सामने देखिए। इस तरह से पूरा भारत यहाँ पर उतर आया है और उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। हर राज्य के कलाकारों को बुलाया गया है और हर राज्य के कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। और जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बहुत मनोरम, मन को मोह लेने वाला दृश्य है। पूरी अयोध्या सज धज कर खड़ी है सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ। सड़क के दोनों किनारों पर जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं इस बात के इंतजार में कि उनके रामलला जब आ रहे हैं वो मंजर कैसे, वो माहौल कैसा होगा और उसके वो इतिहास के साक्षी बनना चाहते हैं। फिलहाल जो अयोध्या है वो सिर्फ इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री का, क्योंकि रामलला तो विराजमान हो गए हैं। मुख्य यजमान कब आएंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। जी Vijay, so I think, Ayodhya has also witnessed participation of most of the state governments, most of the regional units of BJP also. Well, I think, all road leads to Ayodhya right now. As if you are a BJP worker, if you are a BJP cadre, if you are a BJP minister, if you have a government in any particular state, all road leads to Ayodhya, because Prime Minister downright, everybody is involved in what is happening in Ayodhya in one way or another. You have various ministries which are working over the time to make sure that the construction of the Ram temple is not only done in time, but is so bhavya that it puts any other architecture to shame. You have Nripen Mishra, who is one of the closest confidant, the principal secretary of the Prime Minister's office, considered to be the closest aid advice to the Prime Minister. Okay. He is the one who is overlooking the entire helm of affairs, where the Prime Minister is briefed regularly. The Prime Minister has already made a visit on the 30th which many said would also to have a look at how things are progressing. You have an international airport. You now have a state-of-the-art railway station. So I think everybody who is in the BJP or is anybody associated with the BJP is doing this. And apart from that, it is also that, there are several top ministers like, Amit Shah, he is doing puja archana in a particular temple, Birla temple in Delhi. Rajnath Singh, defense minister, is doing one in Delhi. So various ministers have also gone on, fan on to other part of their own states and all to offer puja and puja archana to their local deity. It's like a cacophony. It's like a crescendo which is waiting to be built, which will culminate when the Pran Pratishtha will. Let's be go.